जय हिंद। देखो, क्लास 10 यानी कि क्लास 10वां का मैथ का ये एक्सरसाइज 11.1 है। इसका 1 नंबर में क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक, 1 नंबर बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तीर्थखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का एक तीर्थखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री। आप समझो ये तीर्थखंड क्या होता है। वृत्त का अगर कई खंड में अगर तोड़ देंगे, उसका एक भाग लेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तीर्थखंड। चाहे वृत्त का 5 खंड तोड़िए तो 5 खंड का एक भाग जो होता है उसी को हम बोलते हैं तीर्थखंड। या उसको 3 खंड तोड़िए, 3 खंड का एक जो भाग होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, तीर्थखंड। तो इसको हम चलो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का तीर्थखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त हम बनाते हैं। ठीक, एक वृत्त बना लिया। इसका एक केंद्र होता है, 20 सेंटर तक हम क्या बोलते हैं, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि वृत्त के एक तीर्थखंड कब बनेगा, जब वृत्त में दो को त्रिज्या को हम कहीं परिधि से मिलाएंगे तो उसी को हम क्या करेंगे, तीर्थखंड बोलेंगे। लेकिन ये दो को त्रिज्या को हम परिधि से मिलाएंगे तो इसका मतलब ये बात नहीं कि यहाँ से त्रिज्या है, ये हो गया त्रिज्या, एक केंद्र से लेके ये परिधि तक की दूरी को इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ भी 2 त्रिज्या होगा, लेकिन ये इस वृत्त के सबसे लंबी जीवा हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। दूसरी बात है, यहाँ बोल रहा है कि जिसका कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री मतलब होगा कि वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा इसमें हम तीर्थखंड बनाएंगे जो हमको देखने से लगेगा क्या, 60 डिग्री कोण पर वो तीर्थखंड बना है, यानी कि 90 डिग्री से वो छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री मतलब होगा क्या, इस पर हम सीधा ऊपर से एक लेंथ खींच देंगे तो वही कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमको 90 पर नहीं जाना, हमको कितना जाना है, 60 पर जाना है, यानी कि देखने से लगे वो क्या है, 60 है। तो चलो मैं इसको एक खींचता हूँ। आप ये इसको नीचे भी बना सकते हैं या इसको ऊपर से भी बना, तो मैं ऊपर खींच दिया। क्या ये आपको लगता है ये 90 है? 90 का मतलब होगा यहाँ से एकदम सीधा सीधी, ये देखो 90 से कम है। इसका मतलब है कि 60 के लगभग ज़्यादा या कम, 60 थोड़ा ज़्यादा या कम। चूँकि मैं यहाँ पर मैं आपको ये डिवाइडर तो नहीं बना रहा हूँ कि एक्यूरेट बनेगा, हाथ से रफली बना रहा हूँ, तो ये कम भी हो सकता है, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 90 से तो कम है। ठीक, अब इसमें मान सबको बैठाता हूँ। आर का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक, उसके बाद देखो ये जो वृत्त के जो केंद्र पर यानी कि ये जो कोण जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दो। ठीक, अब देखो एक चीज़ और समझो, ये वृत्त का केंद्र से लेकर ये परिधि पर हम कहीं अगर खींचेंगे रेखा तो सब वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या होगा। और जब ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, हम कहीं भी खींच देंगे तो वो भी त्रिज्या ही होगा, और उसका भी मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। वृत्त में एगो त्रिज्या जितना मान होगा, उस वृत्त में हम कितना त्रिज्या खींचेंगे उस सब का मान कितना होगा, सेम होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसमें जो दिया है मैं वो लिख देता हूँ, थीटा यानी कि कोण का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया। आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब बोल रहा है कि तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या है। तीर्थखंड का मतलब हुआ कि आप देखो यहाँ 60 डिग्री बोल रहा है, ये छोटके वाला ना कहेगा, तो छोटका वाला तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या है। इसमें देखो बीच में ये भी एक तीर्थखंड हुआ, ये भी एक तीर्थखंड हुआ। यहाँ बोल रहा है 60 डिग्री वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये छोटा वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर नामकरण भी कर सकते हैं। देखो वृत्त के केंद्र वाले अक्सर हम लोग नाम देते हैं ओ से। क्या से सूचित करते हैं, ओ से। तो हम यहाँ पर ओ दे दिया हूँ। ठीक, इसको ओ दे दिया हूँ, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसको सी डी कुछ भी मान सकते हो, आपका इच्छा पर। तो हम यहाँ लिखता हूँ तीर्थखंड। कौन सा, तो ओ ए बी। हर हमेशा कोण वाला जो है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो आप इसका नाम रख दो ए ओ बी, तीर्थखंड ए ओ बी। अब देखो ये ओ है ना, इसी को हम कोण माने। ठीक, कोण वाला को हर हमेशा बीच में रखा जाता है। ठीक, तीर्थखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, तीर्थखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, तीर्थखंड ए ओ बी यानी कि तीर्थखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यानी कि
ये पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा यानी कि जो कोण दिया है उसमें अगर 360 से भाग दे देंगे और उसका वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर देंगे, ये तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरी बात, ये वृत्त है, वृत्त पर हम सबसे बड़ा अगर कोण बनाएंगे यानी कि सबसे बड़ा अगर डिग्री का वाला मान निकालते हैं, कोण बनाते हैं, वो कितना बनता है, 360 बनता है। जैसे ये वृत्त है, इसमें कितना डिग्री कोण बना हुआ है, ये बना हुआ है 360 डिग्री कोण। अब देखो ये चतुर्भुज है, इसमें कितना डिग्री कोण बना है, ये भी 360 डिग्री कोण। इसके चारों कोण का अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। वही अगर हम त्रिभुज लेते हैं, इसमें कितना डिग्री कोण बना है, इसमें बना है 180 डिग्री का। अब ये दोनों क्या रखो, ये चतुर्भुज हो गया और ये वृत्त हो गया। वृत्त और चतुर्भुज का डिग्री में अगर कोण पूछेगा तो दोनों कोण सेम होता है, यानी कि 360 होता है। मैं आप यहाँ पर बनाता हूँ, देखो थीटा का मान हमको पता है कितना है, 60 बता लिया है 360 और 360 दिया हूँ गुना। पाई का मान आप जानते हैं 22/7। अगर सवाल में यानी कि क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा 3.14, आप 3.14 को यूज कीजिए। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप 22/7 का यूज कीजिए, ठीक। 22/7 गुना आर का मतलब ये त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर। वही नहीं आप मैं लिखा हूँ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो मैं 2 बार लिख दिया। अब देखो ये 0 से ये 0 खत्म। ये देखो 6 कम 6 अच्छा का 36, यानी कि 6 कम 6 बार पर आऊँ तो 36 हुआ। अब देखो ये 6 कम 6, ये 6 कम 6 काट दिया हूँ। देखो जब गुना बीच में रहेगा तो हम कहीं से कहीं काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही बीच में जोड़ या घटा यानी कि प्लस या माइनस रहेगा तो आप यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते। अगर काटिएगा तो आपका हिसाब गलत बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीच में अगर हर एक जगह गुना है तो आप कहीं से कहीं काट सकते हैं। आप ये 22 को भी अगर काटने वाला आता कहीं तो काट सकते हैं। इसको भी आप काट सकते थे, 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा और 22 का आधा करेंगे 11 होगा। इसको भी आप काट सकते थे, कहीं से कहीं काट सकते। लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम रहा था, मैं सेम वाला उड़ा दिया। उसके बाद देखो यहाँ आप देखो बचा है क्या, 6 सेंटीमीटर। इसको काटे हैं तो 1 तो लिख सकते हैं, चूँकि छुका खड़ा 1 पड़ेंगे तभी आएगा 6। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 गुना 1 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। देखो ये हम नहीं भी लिखेंगे, यहाँ से हम एक बार भी गुना करके आपको यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर 1 लिखा हूँ। अब देखो इससे आगे समझो, इसके नीचे हम नहीं कुछ तो 1 रहबे करता और इसके नीचे हम नहीं कुछ तो 1 रहबे करता। आप कहोगे 1 इसके नीचे हम क्यों रहता है, कोई भी संख्या है लो कितना बड़ा, ये 8 7 6 5, अगर इसमें आप 1 से भाग देते हैं यानी कि भागता में अगर 1 है इसका मतलब इसमें आप 1 से भाग दे रहे हैं। अगर इसमें आप 1 से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल जो आएगा इतना ही आएगा, 8 7 6 5 आएगा। इसलिए मैं कोई भी संख्या के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम भाग देते हैं तो उसका भागफल कितना आता है, इतना ही आएगा। आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। अब देखो इसको हम ऊपर वाला को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे वाला को नीचे से गुना करते हैं। ये नीचा हम इसीलिए लिखेंगे कि आपको इधर ये वाला बत्ता में दिखाई पड़ रहा है तो ये सब भी बत्ता में दिखाई पड़ रहा है। नीचे वाला को नीचे से गुना करते हैं और ऊपर वाला को ऊपर से गुना करते हैं। देखो ये 22 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 22 होगा। और 22 को 6 से गुना करो, देखो ये 22 और 6 से गुना, 6 दूनी 22 बाकी 6 दूनी 12, 12 के 2 बाकी 1। और देखो 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी कितना है 132। देखो ई सेंटीमीटर और ई सेंटीमीटर गुना करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बत्ता में है कितना 7 सेंटीमीटर दीजिएगा तो दोनों के बीच में दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको आंसर यही हो गया। अगर आपको कहेगा नहीं आंसर इतना नहीं तो इसको आप और आगे बनाइए। और आगे क्या बनाओगे, 132 जो है ना इसमें आप 7 से भाग दे दो। 7 से भागे ना बोल रहा है। देखो 7 का खुराम 1 आएगा, भाग का मतलब है कि आप इधर से 1 अंक से शुरू करिए। तो 7 का खुराम 1 नहीं आएगा तो हम लेंगे 2 अंक। 7 का खुराम तब 2 अंक लेंगे तो 13 हो जाएगा। 7 का खुराम 13 आएगा नहीं, लेकिन 13 से कम आएगा। भाग करता है कि आता है उतना पुराइए, नहीं तो उससे थोड़ा कम लिखिए। तो देखो 7 का खुराम 1 तो आ ही नहीं रहता, हम 2 संख्या जोड़ किया। 7 का खुराम अब हो गया 13, 7 का खुराम 13 तो आएगा ना, 13 से कम कितना आएगा 7 आएगा। 7 कितना बार में आ रहा है, 1 बार में। 1 मैं यहाँ लिखूँगा, 7 यहाँ लिखा हूँ, इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा।
बगल में 2 है तो 2 ऊपर से उठ जाएगा। अब देखो 7 का खुराम 62 आएगा तो 62 नहीं आएगा, 7 नमा 63, एक इससे बढ़ेगा तब ये होगा। तो आप भाग कहता है कि या तो उतना पुराइए नहीं तो उससे कम लीजिए, यानी कि भाग ये बोल रहा है कि ये या तो ये 62 पुराइए नहीं तो 62 से कम लीजिए। 7 का खुराम में तो 62 आ ही नहीं रहा, हम तो ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, ये आ नहीं रहा है, इससे कम ही लेना है। 7 अठी 56 होता है, 56 लिखा हूँ, ये दोनों घटाएंगे तो एक पे चल लिए 12, 12 6 होता है 6 और ये 0 हो गया। कितना बचा? इतना। अब देखो इसको आप हल करके ये भी लिख सकते हो, यानी कि 18.6/7, यानी कि ये जो भागफल है इसको आप इधर लिखिए, ये जो बत्ता में जो है यानी कि जिससे हम भाग दिया उसको आप भागे में लिखोगे, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर में आप लिख दो, इतना सेंटीमीटर लिख दो, ये भी आपका आंसर हो गया। अगर आप क्या करना है इससे और हल कीजिए तब आप इसको क्या करोगे, इसको दशमलव मान दो। ये देखो 6 आया, 7 का खुराम 6 आएगा, ऊपर में तो कुछ बचा है नहीं लेने के लिए, तो अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको इससे आगे भी बढ़ाना है तब आप क्या करोगे, 7 का खुराम तो 6 आएगा नहीं तो आप मजबूरन आप यहाँ पे एक दशमलव दोगे। यहाँ पे जब एक आप दशमलव देते तो आप अपना मुँह से यहाँ पे क्या करो 0 बैठा सकते। 7 का खुराम 60 आएगा नहीं आएगा, 7 का खुराम 60 नहीं आएगा लेकिन 60 से कम आएगा। 7 अठी 56, तो देखो ये 56 हो गया, घटाएंगे तो 4 बचा। अब देखो 7 का खुराम फिर 4 नहीं आएगा, ऊपर में कुछ बचा है नहीं उतरने के लिए। जब आप एक बार दशमलव लेते हो, मतलब जब आप एक बार दशमलव दे दोगे तो दोबारा फिर आपको दशमलव नहीं देना। अब फिर आप यहाँ पर अपना मुँह से एक 0 दे दो, चूँकि एक बार दशमलव दिए हुए हैं तो दोबारा दशमलव नहीं देना। 7 का खुराम 40 आएगा नहीं आएगा, 40 से कम आएगा 35। 35 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है, तो 5 बार लिखा हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया हूँ। कितना 40 में से 35 हटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। जब दशमलव के बाद 2 अंक आप निकाल लिए तो इसको आप इसको आप छोड़ दो, ठीक है। इसको अगर हम हल करेंगे कितना आएगा? 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, इससे आगे अगर आपको बढ़ना है तो दशमलव के बाद कुछ आएगा, लेकिन ये इतना ही रहेगा। 28.85 लिखा हूँ, इससे और आगे जाएगा 8.5 के बाद फिर इसमें एक 0 देंगे तो 49, यानी 49, यानी कि 28.857 ऐसे कुछ इसको आगे और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा। या तो आपको आंसर इतना ही होगा, नहीं तो आंसर इतना होगा, नहीं तो आंसर इतना होगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपको बत्ता में आएगा तो उसको आप पूर्णांक में लिख दीजिए, पूर्णांक से भी आगे कहेगा तो उसको आप भाग देकर दशमलव मान कर छोड़ दो, इससे आगे नहीं बनेगा। तो ये देखो 1 नंबर में आपको समझा दिया। अब मैं दूसरा यानी कि 2 नंबर समझाऊंगा, इसका आप समझ गए तो इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।